video, so give thumbs up and share with your family and friends. Also press red subscribe button and hit the bell icon for daily notification. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस कुकिंग विद माहीन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो चलिए देखते हैं ट्रेडिशनल स्टाइल बीफ यखनी पुलाव बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। बीफ यखनी पुलाव बनाने के लिए यहाँ मेरे पास 2.5 किलो गोश्त है और इसमें हड्डियाँ और चिकनाई शामिल है। और इसके अलावा एक पूरा लहसुन है और एक पूरी प्याज, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून नमक है और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, 3 टेबल स्पून सौंफ है, 1 सिनेमन स्टिक पूरी, 2 तेजपात, 3 टेबल स्पून धनिया है साबुत धनिया, 1 टीस्पून काली मिर्च साबुत, 2 हरी इलायची, 2 बड़ी इलायची और 1 पूरा फूल बादियान का है और तकरीबन 6 से 7 लौंगे हैं। तो ये तमाम सामान यखनी बनाने के लिए है। तो चूल्हे पे मैंने गोश्त चढ़ा दिया है और अब इसके अंदर हम तमाम ये जो गरम मसाले हैं ये शामिल कर देंगे। आप चाहें तो आप पोटली बनाकर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही कर रही हूँ क्योंकि मैं बाद में इसको छान लूँगी। तो यहाँ ये सब चीज़ें भी शामिल कर देंगे, प्याज, लहसुन, नमक और अदरक। और साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ इसमें तकरीबन 2.5 जग मैंने इसमें पानी ऐड किया है। तो यहाँ मैंने 2.5 जग पानी ऐड कर दिया और अब मैं इसको ढककर पकने के लिए छोड़ दूँगी। और हाँ, यहाँ पर 1 टीस्पून स्याह ज़ीरा, जो काला ज़ीरा होता है, ये भी ऐड कर देंगे। और अब मैं इसको पकने के लिए तकरीबन मैंने इसको 2 घंटे पका लिया था, अच्छी तरह ये गल गया था। तो यखनी जब तैयार हो गई थी, गोश्त अच्छी तरह गल गया था, तो मैंने इसका गोश्त अलग कर लिया और यखनी को मैंने अलग कर लिया था। और इसके अंदर जो भी गरम मसाले, प्याज वगैरह डाली थी वो मैंने वेस्ट कर दी। और इसके अलावा हमें चाहिए 1 टीस्पून काली मिर्च, 6 से 7 लौंग, 1 फूल बादियान का, 2 अदद छोटी इलायची, 2 अदद बड़ी इलायची, 1 सिनेमन स्टिक का टुकड़ा और 2 तेज़पात के पत्ते। इसके अलावा हमें 1 कप चाहिए तेल। और पुलाव में तेल ज़्यादा डलता है, लेकिन हमारे पुलाव में चिकनाई ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया क्योंकि चिकना गोश्त है। 1 पाव दही, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। और सेला चावल के पुलाव में ये बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा 2 टेबल स्पून इमली लेके मैंने इसको पानी में भिगो के रख लिया है। 4 टेबल स्पून मिर्चों को मैंने चॉप कर लिया। 3 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज को मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया। इसके अलावा केवड़ा एसेंस है, सिरका है, 1 टीस्पून जायफल जावित्री को मैंने कूट लिया है, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और थोड़ा सा पुदीना और हरी मिर्चें हैं। तो ये सब चीज़ें हमें चाहिए बीफ पुलाव को बनाने के लिए। और इसके अलावा यहाँ पर राइस हैं, ये सेला राइस मैं यूज़ कर रही हूँ पुलाव के लिए। और इसको मैंने तकरीबन 3 घंटे भिगो के रख दिया था और अब मैंने इसका पानी ड्रेन कर दिया है। तो अब हम पतीली में ऐड कर देंगे ऑयल, 1 कप। और जब ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तो हम इसमें प्याज को ऐड कर देंगे और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे।
तो यहाँ प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें से मैं थोड़ी सी प्याज दम पे डालने के लिए निकाल लूँगी। और बाकी जितनी प्याज बची हैं उसमें हम तमाम गरम मसाला ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें चॉप की हुई हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा भून लेंगे। और साथ ही मैंने ऐड कर दी 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। और यहाँ पर मैं यखनी का ही थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि हमारे मसाले जले नहीं। और इसको तकरीबन मैं 1 मिनट तक भून लूँगी। तो यहाँ तमाम मसाले अच्छी तरह भून चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने जो यखनी तैयार की थी उसका गोश्त अलग कर लिया था और यखनी अलग कर ली थी, तो गोश्त को हम ऐड कर देंगे, यखनी हम बाद में यूज़ करेंगे। और गोश्त को ऐड करने के बाद 5 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे। तो गोश्त को मैंने बहुत अच्छी तरीके से भून लिया है। अब इसमें मैं इमली ऐड कर दूंगी, इमली का पल, इसके मैंने बीज रिमूव कर दिए थे और इसको मिक्स कर लेंगे। और साथ ही यहाँ पर दही ऐड करेंगे, इसको मैंने हल्का सा फेंट लिया था। और दही ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह भूनूंगी, तब तक भूनूंगी जब तक कि दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता। हमने दही के पानी को अच्छी तरह ड्राई करना है। दही का पानी अच्छी तरह खुश्क हो चुका है और आप देख सकते हैं कि सारा ऑयल जो है इसमें ऊपर आ गया। तो गोश्त बहुत अच्छी तरीके से भुन चुका है। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद मैं इसमें सारी यखनी ऐड कर दूंगी। यखनी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसके एक बॉयल होने का वेट करेंगे। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो फिर नेक्स्ट हम इसमें राइस ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर बॉयल आ चुका है और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी राइस। इसका पानी मैंने ड्रेन कर लिया था, लेकिन फिर भी इसमें बस थोड़ा सा पानी था। तो चावल को ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह कर लेंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद मैं इसके एक बॉयल आने का वेट करूंगी। और आप देख लें कि पानी या यखनी हमने इतनी डालनी है कि हमारा सिर्फ 1 इंच ऊपर आए। हम अपनी उंगली से चेक कर लेंगे, सिर्फ 1 इंच ऊपर आना चाहिए। और अगर आपकी यखनी कम हो तो आप इसमें मज़ीद पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे मज़ीद पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि यखनी काफ़ी थी इसके लिए। अब मैं इसके एक बॉयल आने का वेट करूँगी और यहाँ पर नमक भी चेक कर लेंगे। तो मुझे नमक कम लग रहा था, तो इसमें मैंने 1 टेबल स्पून नमक और ऐड किया है। तो आप भी इस पॉइंट पर नमक को चेक कर सकते हैं। नमक ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह कर लेंगे मिक्स। और एक बॉयल आने का करेंगे वेट। तो यहाँ पर आ गया है एक बॉयल। तो अब मैं इसमें सिरका ऐड कर रही हूँ। 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें सिरका ऐड किया है।
और साथ ही इसमें मैंने थोड़ा सा पुदीना ऐड कर दिया और थोड़ा सा दम के लिए बचा दिया, और हरी मिर्चें भी ऐड कर दी इस पॉइंट पर, क्योंकि दम पर ऐड करते हैं तो वो थोड़ी सी हार्ड रह जाती हैं, सॉफ्ट नहीं होती, तो मैंने इसलिए पहले से ऐड कर दिया। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पुलाव का तमाम पानी ड्राई हो चुका है, मैंने इसको हाई फ्लेम पर पकाया था, तो इसमें बस थोड़ा थोड़ा पानी है। तो अब हम इसको दम देंगे। तो यहाँ जो प्याज हमने बचा के रखी थी, ब्राउन प्याज, इसको ऐड कर देंगे। और 1 टीस्पून ज़ीरा, इसको इस तरह फैलाकर ऐड करेंगे, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है पुलाव में। और साथ ही ये जो जायफल जावित्री मैंने कूट के रखा हुआ था, इसको भी फैलाकर ऐड कर दूंगी। और थोड़ा सा पुदीना, और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ केवड़ा एसेंस, ये मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और मैं इसके ऊपर फॉइल पेपर से इसको कवर कर दूंगी, और इसका कवर लगा के मैं इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक स्लो फ्लेम पर, दम वाली फ्लेम पर दम दे दूँगी। तो यहाँ 15 मिनट मैंने दम दिया था, तो इसका दम कंप्लीट हो चुका है। अब इसका फॉइल पेपर मैं रिमूव कर दूंगी, और इसका फॉइल पेपर ध्यान से रिमूव करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी स्टीम जमा थी। तो यहाँ पर दम लग चुका है। अब मैं इसको साइड से हिला लूँगी ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। और हिलाने के बाद इसको कर देंगे डिश आउट। यहाँ मैंने बीफ यखनी पुलाव को कर दिया है डिश आउट। अगर आपको ट्रेडिशनल बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बराबर में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैं फिर आऊँगी एक और अमेजिंग और यूनिक सी रेसिपी लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।